अगर मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की बात करें तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बाद सेकंड सबसे कॉमन मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या पीएमई। पीएमई का मतलब है कि इंसान का इजैकुलेशन एक सेटिस्फैक्टरी इंटरकोर्स से पहले ही हो गया। इसके अलग अलग ग्रेड हो सकते हैं। कई लोगों को तो इतना ज़्यादा सीवियर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है कि वो सेक्सुअली एक्साइटेड हैं, सेक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पेनिट्रेशन से पहले ही इजैकुलेशन हो जाता है एंड इट बिकम्स अ वेरी एम्बैरेसिंग मोमेंट। कई लोगों के साथ ऐसे होता है कि पेनिट्रेट तो कर लिया, लेकिन एक दो स्ट्रोक के अंदर ही दे आर अनेबल टू कंट्रोल देयर ऑर्गेज़म और उस वक्त इजैकुलेशन हो जाता है। काफ़ी पेशेंट्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में ये वाली कंडीशन लेके आते हैं जहाँ दे हैव टू शो सॉरी फिगर इन फ्रंट ऑफ देयर पार्टनर्स, देयर वाइफ्स। तो ये एक आम समस्या है। तो ये वाली वीडियो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को डिटेल में डिस्कस करने के लिए। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर किसी को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है तो उसका इलाज किस प्रकार हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। तो चलिए बात करते हैं ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या के इलाज के बारे में। जब इंसान फर्स्ट टाइम सेक्स करना शुरू करता है तब नेचुरली बॉडी के अंदर हंगर या डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन उस वक्त हो जाना अनकॉमन नहीं है। परंतु अगर ये समस्या परसिस्ट करती है देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये किस कारण हो रही है। इलाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इंसान जिसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है वो कर सकता है, अगेन लाइफस्टाइल चेंजेस। इट ऑल स्टार्ट्स विद लाइफस्टाइल चेंजेस। बॉडी के अंदर जितने भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं उनको हटाइए। स्मोकिंग, अल्कोहल, एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक, एक्सेसिव शुगर इनटेक, ये वाली सारी चीज़ों को कम कीजिए। टॉक्सिन्स को अपने लाइफ और शरीर से हटाइए और पॉजिटिविटी इन्फ्यूज़ कीजिए। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, फ्रूट जूसेस, सैलेड्स, ये वाली सारी चीज़ें अच्छी मात्रा में लीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। ये वाली सारी चीज़ें करने से बॉडी का बायोकेमिकल एनवायरनमेंट बेहतर होता है, हार्मोन्स का बैलेंस बना रहता है और जिसके कारण इस तरह की समस्या नहीं होती। लाइफ के अंदर आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और एक स्ट्रेसफुल इंसान की सेक्सुअल परफॉर्मेंस अच्छी हो ही नहीं सकती। स्ट्रेस को कम करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस एक मेजर कारण है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का। स्ट्रेस कैसे कम करेंगे? फार्माकोथेरेपी है, इसके लिए हम दवाइयाँ देते हैं ऐसे पेशेंट्स को जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं इनिशियली स्ट्रेस को कम करने के लिए। पर अगर नेचुरली स्ट्रेस को कम करना है तो उसके दो मुख्य तरीके हैं। पहली चीज़ मेडिटेशन करना। रोज़ सुबह 15 मिनट किसी शांत कमरे में जाके बैठिए, आँख बंद करके अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कीजिए। इसके अंदर किसी तरीके के थॉट्स नहीं आने चाहिए। दिमाग एक विचलित ऑर्गन है। आप खाली करने की कोशिश करोगे, दोबारा दिमाग में कोई ना कोई विचार आएगा। फ्रिज में क्या रखा हुआ है, गैस में क्या चढ़ा हुआ है, खाली करते रहो और कोशिश कीजिए 15 मिनट तक बिल्कुल दिमाग को कंट्रोल करके रखने की। स्ट्रेस भी एक अनकंट्रोल्ड ब्रेन रिस्पॉन्स है। अगर आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीख जाओगे तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। सेकेंड तरीका है, बॉडी के अंदर अगर हमारे हैप्पीनेस वाले केमिकल्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा मेंटल स्ट्रेस कम होगा। हैप्पीनेस वाले केमिकल कौन से होते हैं शरीर में? एंडोर्फिन्स। और एंडोर्फिन्स कब निकलते हैं हमारे शरीर से? जब हम बहुत स्टर्नस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। अगर आपको सीवियर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, कल ही किसी हाफ मैराथन के लिए रजिस्टर कर लो, उसके लिए प्रिपेयर करो। इसमें आप अपने बॉडी को एक्स्ट्रा फिजिकल स्ट्रेस में डालोगे और इस स्ट्रेस के चलते टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, एंडोर्फिन्स बढ़ेंगे, स्ट्रेस कम होगा और सेक्सुअल परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। तो ये फर्स्ट मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है फॉर और प्रॉब्लम्स यू हैव। चाहे किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की है, पहली चीज़ तो हमेशा और हमेशा लाइफस्टाइल चेंजेस ही आते हैं। और लाइफस्टाइल चेंजेस किए बिना बाकी सारी मोडेलिटीज़ ऑफ थेरेपीज़ उनकी एफिकेसी भी कम हो जाती है। तो प्लीज़ जब तक आपने लाइफस्टाइल चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं, पॉजिटिव लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं आए हैं, तब तक नेक्स्ट स्टेप पे मत जाइए। सेकंड कैटेगरी ऑफ ट्रीटमेंट होता है फिजिकल एक्सरसाइज। क्या कोई ऐसी एक्सरसाइजेज या वर्जिश हैं जिनको करने से स्पेसिफिकली सेक्सुअल लेटेंसी या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कम होता है? डेफिनेटली है, और इनको कहते हैं कीगल एक्सरसाइजेस।
काफ़ी लोग कीगल एक्सरसाइजेस करते हैं अपनी इरेक्शन को बेहतर करने के लिए, वहाँ कीगल एक्सरसाइजेस हेल्पफुल नहीं है। कीगल एक्सरसाइजेस आपको मदद करती हैं आपके इजैकुलेशन को डिले करने में और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को ट्रीट करने में। कीगल एक्सरसाइजेस करने के कई तरीके आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, आप वीडियोस देख सकते हैं हाउ टू डू कीगल एक्सरसाइजेस, लेकिन बहुत ही बेसिक तरीका मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आप समझ पाएँ तो प्लीज़ उस तरीके से कीगल एक्सरसाइजेस को डेली कीजिए। कीगल एक्सरसाइज में हमें एक बेसिक चीज़ करनी होती है कि एनल ओपनिंग, एनस की ओपनिंग, जहाँ से स्टूल निकलता है वो वाले ओपनिंग को आपको टाइट करना है और टाइट करके रखना है। ये वाली ओपनिंग टाइट करने के लिए अगर कौन सी मसल को आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है ये समझना चाहते हैं तो इसके लिए एक बार जाइए, यूरिन पास कीजिए और यूरिन को रोक लीजिए। पेशाब करते करते बीच में पेशाब को रोकिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि पेशाब रोकने के लिए आपने कौन सी मसल को टाइट किया है। सेम मसल को आपको टाइट और लूज़ करना है। कोई भी एक्सरसाइज इंसान अगर करता है वो एक सीरीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। फॉर एग्जांपल आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं, डंबल हाथ में लेते हैं, ये बाइसेप्स की कॉन्ट्रैक्शन है, ये रिलैक्सेशन है। ऐसे ही कीगल एक्सरसाइजेस करते हुए बल्बो स्पॉन्जियोसस नाम की एक मसल होती है जिसको हमें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है। तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए आप अपने लैट्रिन के रास्ते को बिल्कुल टाइट कर लीजिए। जब आप इसको टाइट करेंगे तो ये ऊपर की तरफ भी जाएगा अपने आप। तो लैट्रिन के रास्ते को टाइट कीजिए, लूज़ कीजिए, टाइट कीजिए, लूज़ कीजिए। ऐसा 20 बार करना है और पूरा जोर लगा के लैट्रिन के रास्ते को टाइट करना है। ये पहली तरीके की कीगल एक्सरसाइज होगी। सेकंड होती है कि आपके लैट्रिन के रास्ते को आपको टाइट करना है और टाइट ही रखना है। अब आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, रिलैक्स। सांस लीजिए एक बार, लैट्रिन के रास्ते को दोबारा टाइट कीजिए, 5 तक काउंट कीजिए, रिलैक्स, टाइट कीजिए, 5 तक काउंट कीजिए, रिलैक्स। ये 20 टाइम्स करना है। थर्ड कैटेगरी है रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन। लैट्रिन के रास्ते को टाइट लूज, टाइट लूज, टाइट लूज बहुत तेज़ी से करना है और बहुत ज़ोर से टाइट करना है और फिर रिलैक्स कर देना है। ये आप सारे दिन में करते रहिए। ईच कैटेगरी ऑफ एक्सरसाइज एटलीस्ट 20 टाइम्स कीजिए। आपको ना शूज़ की ज़रूरत है ना मैट की ज़रूरत है। ऑफिस में बैठे बैठे जब आप ब्रेक ले रहे हैं कंप्यूटर के आगे बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ स्पेशल नहीं लगता। तो ये वाली एक्सरसाइज सारे दिन करते रहिए। इससे आपकी बल्बो स्पॉन्जियोसस मसल जो ऑर्गेज़म करती है उसकी एंड्योरेंस बढ़ती है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो सेक्स करते हुए वो बहुत क्विकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करती। सेक्स करते हुए वो स्टेबल रहती है और आपका ऑर्गेज़म डिले हो जाता है। तो कीगल एक्सरसाइज सेकेंड मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है फॉर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। थर्ड कैटेगरी ऑफ ट्रीटमेंट है मेंटल एंड फिजिकल मनोवर्स। वो वाले मनोवर्स जो आप सेक्स करते हुए यूज़ कर सकते हैं ताकि इजैकुलेशन जल्दी ना हो। इसमें पहला मनोवर है मेंटल मनोवर्स, जिसमें है डिस्ट्रैक्शन। अगर आप सेक्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और आपका पूरा दिमाग, पूरी कंसंट्रेशन सेक्स में ही लगी हुई है, तो आपका इजैकुलेशन जल्दी हो जाएगा। तो आपको अपने माइंड को सेक्स करते हुए डाइवर्ट करना है। देखिए, अगर आप अपने ऑर्गेज़म को डिले करना चाहते हैं, इसका मतलब है आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर को एक सेटिस्फाइंग सेक्सुअल एक्सपीरियंस हो। आप खुद के लिए तो नहीं कर रहे। तो इसलिए कई इंसान बोलते हैं भाई मुझे कैसे मज़ा आएगा सेक्स करते हुए अगर मैं इधर उधर की बातें सोचूंगा। बट ये वाली एक्टिविटी आप कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, और ये करने के लिए आपको क्या करना है, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है। अब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लोग अलग अलग तरीके के मनोवर्स कर सकते हैं, परंतु माइंड को सेक्स के दौरान डिस्ट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है कि कोई भी रैंडम नंबर सोचिए ड्यूरिंग सेक्स। जब आप सेक्स कर रहे हैं, पेनिट्रेट कर लिए एंड यू आर स्ट्रोकिंग योर पार्टनर, उस वक्त अपने दिमाग में कोई भी रैंडम नंबर सोचिए। जैसे मैंने सोचा 495, उसमें से आपको 7 सीक्वेंशियली माइनस करना है। 495 माइनस 7 इज़ 488, 488 माइनस 7 इज़ 481, 481 माइनस 7 इज़, ऐसे करके जब तक आपका दिमाग ऐसी एक डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन में लगेगा नहीं, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अब ये नहीं कर सकते कि मैं घर के बारे में सोचूंगा, मैं कामों के बारे में सोचूंगा ना। माइंड शुड बी कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्टेड, और इस तरीके का कैलकुलेशन आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका माइंड पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट नहीं हो गया है। सो दिस इज़ व्हाट माई सजेशन इज़ कि सेक्स करते हुए अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ड्यूरिंग सेक्स थिंक ऑफ अ रैंडम नंबर -7 -7 सीक्वेंशली उसमें से करते रहिए।
ये पहली चीज़ है, पहला मैनोवर जो आपको सेक्स के दौरान यूटिलाइज करना है। सेकेंड मैनोवर होता है कि काफ़ी बार लोग सेक्स करते हुए अपने पेल्विक मसल्स को बहुत कॉन्ट्रैक्ट और टाइट करके रखते हैं, नीचे के मसल्स को। तो आपको नीचे के मसल्स को ड्यूरिंग सेक्स बिल्कुल ढीला छोड़ना है, सिर्फ पेनिस टाइट होगा। हिप के मसल्स को, एनल ओपनिंग को ज़्यादा टाइट नहीं करना है, लीव इट रिलैक्स्ड। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट करोगे, फॉर दैट मैटर इवन इफ़ यू क्लेंच योर टीथ, अगर आप अपनी मुट्ठी भी जोर से सेक्स करते हुए बंद करके रखते हैं तो आपका ऑर्गेज़म जल्दी हो जाएगा। तो आपको अपने सारे बॉडी को ड्यूरिंग सेक्स रिलैक्स रखना है, सिर्फ और सिर्फ पेनिस उस वक्त टाइट होना चाहिए, बाकी बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए। तीसरा तरीका होता है स्टॉप स्टार्ट। एक इंसान के ऑर्गेज़म के 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है सेक्स करते हुए कि मुझे लग गया कि अगर मैं 2 बार और स्ट्रोक करूँगा तो ऑर्गेज़म हो जाएगा। तो इस स्टेज का अगर आपको पता लग गया तो उस वक्त आप स्ट्रोक करना बंद कर दीजिए। आराम से लंबी सांस लीजिए, पेनिस को विड्रॉ कर लीजिए, 5-7 मिनट फोरप्ले कीजिए। फोरप्ले करने के बाद स्टार्ट द सेक्स अगेन। उसमें दोबारा माइंड को डाइवर्ट कीजिए, बॉडी को ढीला छोड़िए, सेक्स कीजिए और लगे दोबारा ऑर्गेज़म होने वाला है, स्टॉप अगेन। टेक अ डीप ब्रेथ, विड्रॉ द पेनिस और फिर पेनिट्रेट करके सेक्स थोड़ी देर बाद शुरू कीजिए। इसको कहते हैं स्टॉप स्टार्ट टेक्निक। लास्ट टेक्निक होती है इसमें से स्क्वीज़ टेक्निक। अब जैसे मैंने बताया ऑर्गेज़म के 2 फेज़ होते हैं। पहला फेज़ जिसमें लगता है कि आपने 2-3 बार और स्ट्रोक किया तो ऑर्गेज़म हो जाएगा। दूसरा फेज़ होता है जिसमें आपको पता है कि आप कुछ नहीं भी करेंगे तो भी इजैकुलेशन या ऑर्गेज़म हो जाएगा। तो अगर आप वो वाले फेज़ में पहुंच चुके हैं तो अपने पेनिस को विड्रॉ कीजिए और पेनिस की कैप को ज़ोर से स्क्वीज़ करके रखिए और लंबी सांस लीजिए। ये करने से 50% ऑफ द टाइम्स ऑर्गेज़म रुक जाता है। और अगर ऑर्गेज़म रुक गया, यू अगेन एंगेज इन फोरप्ले, टेक अ ब्रेक एंड देन स्टार्ट अगेन। तो ये कुछ मनोवर्स होते हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग सेक्स टू प्रिवेंट प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। फोर्थ कैटेगरी ऑफ ट्रीटमेंट होता है फार्माकोथेरेपी या मेडिसिन्स। तो हमारे पास रेंज ऑफ मेडिसिन्स हैं जो या तो ओरल हो सकती हैं या लोकल एप्लीकेशन के लिए हो सकती हैं। लोकल एप्लीकेशन के लिए कुछ ऐसे स्प्रेज या मेडिसिन आते हैं जो सेक्स करने से पहले पेनिस पे लगाए जाएं तो पेनिस डिसेंसिटाइज हो जाता है और ऑर्गेज़म बहुत जल्दी नहीं होता। लॉन्ग लास्ट कॉन्डम्स एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ कॉन्डम्स भी हैं जो सेक्स के दौरान यूज़ करें। इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पेनिस की सेंसिटिविटी को कम करते हैं। ओरल मेडिसिन में हमारे पास मल्टीपल कैटेगरी ऑफ मेडिसिन हैं जो मेडिसिन लेने के बाद इजैकुलेशन बहुत जल्दी से नहीं होता है। ये प्रिस्क्रिप्शनल मेडिसिन है, तो अगर ये समस्या आपको ज़्यादा हो रही है तो किसी एंड्रोलॉजिस्ट को संपर्क कीजिए, दे विल बी एबल टू प्रिस्क्राइब यू दीज मेडिसिन्स। फिफ्थ और लास्ट कैटेगरी ऑफ ट्रीटमेंट होती है सर्जरी। अगेन ये इन्वेजिव है, नॉट द प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रीटमेंट। मैं खुद इसको प्रेफर नहीं करता हूँ, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आपको बता ज़रूर देता हूँ। ये वाली सर्जरी हम करते हैं जिसको पिनाइल डीनर्वेशन सर्जरी कहते हैं, जिसमें पेनिस को जो नर्व्स सप्लाई कर रही हैं, जो पेनिस से सेंसेशंस लेके जाती हैं। फॉर एग्जांपल 100 नर्व्स हैं जो पेनिस में से सेंसेशंस लेके जा रही हैं। हम इनमें से ऑपरेशन करके 50 आधी नर्व्स को काट देते हैं ताकि पेनिस की सेंसिटिविटी कम हो जाए। सेंसिटिविटी अगर कम हो जाती है तो इंसान ज़्यादा समय तक सेक्स कर पाता है। अगेन आई एम सेइंग नॉट द प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रीटमेंट, ये एक लास्ट रिजॉर्ट है। सब ट्राई करके देख लिया, मेडिसिन्स, फिजिकल थेरेपीज़, इंसान को इतना ज़्यादा सीवियर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन अभी भी परसिस्ट कर रहा है कि वो पेनिट्रेटिव सेक्स ही नहीं कर पाया है, तभी ये वाले सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। तो इस वीडियो में हमने विस्तार में बात की प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। हम रेगुलर वीडियोस, अपडेट्स अलग अलग यूरोलॉजिकल, एंड्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डालते रहेंगे। अगर आप उसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी को आवश्यकता है, इस तरह की समस्या से वो ग्रसित है, तो उसके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में हमने बात की प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या के ट्रीटमेंट के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ट्रीटमेंट के बारे में, और काफ़ी बार ये वाली दोनों समस्याएं एक मरीज़ में एक साथ होती हैं। तो अगर आप डिटेल में उस समस्या के बारे में भी जानना चाहते हैं, प्लीज़ पिछले वीडियो में जाइए और उस वीडियो को भी पूरा देखिए, जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या से कैसे निजात पानी है, कैसे लड़ना है, उसके बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में मैंने डिटेल में बात की है। धन्यवाद।